हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी में मेहनत के साथ एक बेहतर रणनीति के साथ लगे होंगे और अपने हर विषय को मजबूती प्रदान कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास के माध्यम से हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। यहाँ से साथियों हर साल यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर हमने इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था से जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को आज की इस वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो शिक्षा संकल्प से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे। भारत में संविधान को कब अपनाया गया? स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2022 में ये क्वेश्चन साथियों पूछा गया था। भारत में संविधान को कब अपनाया गया? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था या अंगीकृत किया गया था। ठीक है, दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अपनाया कब गया था या अंगीकृत कब किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिएगा यहाँ पर 26 जनवरी 1950, बिल्कुल आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को संपूर्ण रूप से जो है लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? स्टार लगा लीजिएगा क्वेश्चन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? फटाफट आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? चलिएगा फटाफट जवाब करिएगा आप लोग, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? चलिएगा यहाँ पर देखिएगा जवाब आना शुरू हो गया है। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 395 आर्टिकल यानी 395 अनुच्छेद, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? फटाफट जवाब करेंगे दोस्तों। चलिएगा, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें जो है कितनी अनुसूचियां थी? फटाफट जवाब करेंगे इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। ठीक है, 8 अनुसूचियां थी। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिएगा जवाब आना शुरू हो गया है। जब संविधान लागू हुआ था तब जो है भारतीय संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान में जो है 25 भाग हैं। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए, वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? देखिएगा वर्तमान में संविधान में जो है यहाँ पर जो है 25 भाग हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। साथियों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं हिस्ट्री और पॉलिटी के। आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने जो भी प्रश्नों को कवर किया है ये सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? फटाफट जवाब करें इस क्वेश्चन का। वर्तमान में जो है संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? बिल्कुल शानदार, 12 अनुसूचियां, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान समय में जो है भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बिल्कुल जवाब आना शुरू हो गया आप लोगों का, बहुत ही शानदार तरीके से जवाब कर रहे हैं। 9 दिसंबर 1946 को जो है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये भी स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर। अस्थायी सदस्य जो है किसे चुना गया था? चलिएगा फटाफट आप लोग जवाब करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, और यहाँ पर जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? यानी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष कब चुना गया था? फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष जो है कब चुना गया था? चलिएगा, बिल्कुल 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा था? चलिए, ये तो सबको मालूम होगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था। बताइएगा आप लोग, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। चलिएगा भाई, 13 दिसंबर 1946 को, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? फटाफट जवाब करें भाई। चलिए, बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोग जवाब कर रहे हैं दोस्तों। इसी तरीके से अपनी तैयारी को एक नई दिशा देते रहें दोस्तों। जितना ही प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उतना बढ़िया तैयारी आप लोगों का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? यहाँ पर देखिएगा, इतिहास खंड की शुरुआत हो रही है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? फटाफट आप लोग जवाब करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिएगा, बिल्कुल यहाँ पर जवाब आना शुरू हो गया है। दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज करी गई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। चलिए फटाफट आप लोग जवाब करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका जवाब आ रहा है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था, याद रखिएगा, किसके मध्य लड़ा गया था? चलिए आपको बताना है, तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था, लेकिन यह जो है किसके मध्य लड़ा गया था? चलिए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? चलिए, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। चलिए, बिल्कुल मुर्शिद कुली खां के द्वारा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिएगा, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? चलिए, विधवा पुनर्विवाह कानून जो है, याद रखेंगे दोस्तों, 1856 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लें इस क्वेश्चन पर। चलिए भाई, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति जो है कब अपनाई? चलिएगा, 1858 के बाद। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? इंग्लैंड में गृह युद्ध जो है कितने वर्षों तक चला था? चलिए, बिल्कुल 7 वर्षों तक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? साथियों, जितनी संख्या होगी आपकी, अगर आप लोग वीडियो बढ़िया तरीके से लाइक करते हैं तो आपके लिए जो है यहाँ पर और ही बेहतर वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया, या आप लोग कह सकते हैं केंद्रीय एशिया से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? फटाफट जवाब करेंगे। चलिएगा, बिल्कुल आर्य अवधि में, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। गुप्त समाज की स्थापना किसने करी थी? चलिएगा, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? फटाफट आप लोग आंसर करेंगे।
चलिएगा, चंद्रगुप्त के द्वारा जो है गुप्त समाज की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी दोस्तों का जो है जवाब आ रहा है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई? पानीपत की दूसरी लड़ाई बैरम खान और हेमू के मध्य, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बैरम खान और हेमू के मध्य जो है हुई थी। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? चलिए, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? फटाफट आंसर करेंगे दोस्तों। चलिए, बिल्कुल शानदार, अफगानिस्तान। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है भाई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? चलिए, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा की, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? चलिए, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिल्कुल खिलजी के द्वारा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में दोस्तों आप लोग ज़रूर बताएंगे कि कितने प्रश्नों को आप लोगों ने करेक्ट किया है। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? स्टार लगा लें इस क्वेश्चन पर, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिएगा भाई, बिल्कुल शानदार ज़बरदस्त तरीके से आंसर आ रहा है। ऑप्शन डी यानी सूरत में ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास के माध्यम से हमने हिस्ट्री और पॉलिटी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है, जो कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को ज़रूर कवर करिएगा और वीडियो को ऐसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। आपके लिए जो है बेहतर वीडियोज़ और प्रोवाइड की जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भारत।